हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एल्किनों का नामकरण। यानी अभी पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी हाइड्रोकार्बन का जो टॉपिक था एल्केन यानी सैचुरेटेड के अंदर। आज हम अनसैचुरेटेड का कंपाउंड है पहला कौन सा, एल्कीन, उसके हम नामकरण की बात करेंगे। तो उसका नामकरण तो हमने कर लिया। तो इस वीडियो को समझने से पहले आप एल्केन का जो हमने IUPAC नाम किया था वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर वो समझ में आ गया तो आगे का वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसी से रिलेटिव चीज चलेगी। अगर वो टॉपिक समझ में आ गया आपको तो ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी हमने किया था एल्केन का नामकरण, उसके अंदर हमने पद्धति की थी कौन सी, IUPAC। इसके अलावा दो पत्तियां और थी, कौन कौन सी, रूढ़ नाम पत्ती और व्युत्पन्न पद्धति। वो इतने कंपाउंडों के बारे में डिटेल में नहीं बता पाई, हर कंपाउंड का नामकरण नहीं कर पाई, तो उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। लेकिन IUPAC पद्धति है, इसको पूरी दुनिया के अंदर बहुत महत्व दिया गया है। तो इसको आप ध्यान से समझते रहें, क्योंकि केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो वो तो आप वहां जाकर समझ लें। और आज हम बात करेंगे एल्कीन का नाम का, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। जैसे ही हमारे पास एल्कीन नाम आता है मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो मतलब ये हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच क्या मिलेगा, हमें डबल बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड। यानी उस क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा था ना, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो क्लासिफिकेशन देख लें पहले जाकर। तो कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, वो क्या होंगे, एल्कीन होंगे। और उनका जो अनुलग्न लगेगा, जिस तरह से हम एल्केन का अनुलग्न एन लगा रहे थे, उसी तरह से इनका अनुलग्न लगेगा इन। क्या लगेगा, इन लगेगा। आई बात समझ में। यानी एल्कीन बनेगा, इसके अंदर क्या बनेगा, इन बनेगा। तो आप जिन बच्चों ने ये भी अपना लिंक है वो सब्सक्राइबर नहीं किया है चैनल, वो सब्सक्राइबर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलें, ताकि आपको और आपके फ्रेंड को सभी को ये चैनल मिले और वो ये वीडियो देखे और इसका फायदा उठा सके। तो हम बात करते हैं एल्कीन का। यानी एल्कीन होती क्या है कि जिस कंपाउंड, जिस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के अंदर क्या हो, डबल बॉन्ड उपस्थित हो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड उपस्थित हो, वो क्या कहलाएंगे, एल्कीन कहलाएंगे। देखो कैसे, ये स्ट्रक्चर देखो, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। और दो दो क्या जुड़ा, डबल बॉन्ड हो गया, तो मतलब ये हो गया कार्बन की दो दो वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई। अब बची कितनी, दो दो बची, इस तरह से दो दो वैलेंसी बची। और इन दोनों पर क्या जुड़ गए, हाइड्रोजन जुड़ गए, इन दोनों पर हाइड्रोजन जुड़ गए और क्या बन गया, एल्कीन बन गया। फिर आप देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एंट्रेंस एग्जाम के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट ये रहता है। ऑप्शनल क्वेश्चन इसमें से बहुत उठ सकते हैं। देखो कैसे कि इसके अंदर कार्बन और इसके इस ये बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, 121.7 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 116.6 का बन रहा है। ठीक है। उसके बाद देखो ये एंगल की बात होगी, उसके बाद लंबाई पूछ लेते हैं, बंध की लंबाई कितनी है। जो डबल बॉन्ड है उसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 134 pm। और जो हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है उसकी लंबाई कितनी है, 110 pm। तो ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहां से, तो इनको आप ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखा है मैंने कि यहां से क्वेश्चन उठता है कि एंगल की, इनके बीच एंगल कितना है और बॉन्ड की जो लेंथ है वो कितनी है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये जो जनरल नॉलेज था हमारे कि एल्कीन होती क्या है और इनके बीच जो एंगल है वो कितने बनते हैं और बंध की लंबाई है वो कितनी बनती है। उसके बाद इनका नोमेनक्लेचर किया गया, यानी नामकरण किया गया। उसी तरह से जिस तरह से एल्केन का किया गया उसी तरह से चेन बनाई गई। अगर आपको एल्केन के रूल्स पता है
तो आप आसानी से एल्कीन का नामकरण कर सकते हो। तो हम नामकरण की बात करते हैं कि इनका जो नामकरण है वो कैसे किया जाता है, वो भी कौन सी पद्धति से, IUPAC से। इनका नामकरण भी हमें IUPAC पद्धति से ही करेंगे। तो आपको जिस तरह से एल्केन के अंदर हमें कार्बन की नंबरिंग यानी कितने नंबर पर कार्बन है उसके नाम पता होना चाहिए, उसी तरह इसमें भी अपने को पता होना चाहिए कि एक कार्बन है तो उनका नाम क्या है, 2 है तो क्या है, 3 है तो क्या नाम है, ये नाम पता हमें होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब देखो इनका छोटे से छोटा कंपाउंड बनेगा ना, छोटे से छोटा कंपाउंड बनेगा, उसके अंदर कम से कम 2 कार्बन होना जरूरी है। जिस तरह से हम मान लो एल्केन के अंदर बात करें तो छोटे से छोटा कंपाउंड बन रहा था CH4, यानी 1 कार्बन का भी बन रहा था, लेकिन एल्कीन के अंदर कम से कम 2 कार्बन होने जरूरी है, क्योंकि 2 कार्बन होंगे तभी तो उनके बीच डबल बॉन्ड बनेगा। 1 कार्बन कहां डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है बंध बनाने के लिए। तो इनका नाम देखते हैं, देखो कि इसके अंदर देखो कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या बोलते हैं हम 2 कार्बन को, एथ बोलते हैं, मेथ एथ बोलते हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड है इनके बीच, डबल बॉन्ड है मतलब एल्कीन है, तो अनुलग्न क्या लगेगा, ईन, क्या बनेगा, एथीन। ये हो गया इसका IUPAC नाम हो गया, इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया, एथीन हो गया। अच्छा, दूसरा देखो आप, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, प्रोप, प्लस क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है मतलब एल्कीन है, तो अनुलग्न क्या लगेगा, ईन, तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनका नामकरण कर सकते हैं। ये तो छोटे कंपाउंड थे, जैसे जैसे चेन बढ़ेगी अपने, मान लो कि कार्बनों की संख्या बढ़ेगी हमारे पास, जैसे ये होगी 4 कार्बन की होगी, तो अब हमें क्या करना होगा, नंबरिंग देना जरूरी हो जाएगा, इनको नंबरिंग देना जरूरी हो जाएगा। अब देखो इस चीज का यहां पर ध्यान देना, और तो एल्केन के रूल्स है नामकरण के अंदर, वही रूल इसके अंदर एल्कीन के अंदर है, सिर्फ 2 ही रूल है वो चेंज होंगे। अब उसमें से एक रूल है वो मैं अभी बता देता हूं आपको, क्या चेंज होगा कि हमने क्या कहा था वहां पर, नंबरिंग पहले तो कहीं से भी दे रहे थे या प्रतिस्थापी का ध्यान रख रहे थे, यहां पर प्रतिस्थापी तो है नहीं इस चेन के अंदर। तो अब इसके अंदर ध्यान क्या देना है हमें कि नंबरिंग किधर से देंगे, जिस साइड से डबल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो, डबल बॉन्ड है ना जो द्विबंध बन रहा है अपने, उसको क्या हो, कम अंक प्राप्त हो, उस साइड से हम क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे। तो अगर मान लो कि मैं इस साइड से देता हूं तो डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है, यहां से 1 2 3 और 4, यहां से कितना मिल रहा है, 1 नंबर मिल रहा है। तो हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ करेंगे। तो अब इसका नामकरण देखो अपने, कि आप इसको या तो ऐसे लिख सकते हो कि 1 ब्यूटीन, ब्यूटीन कैसे हुआ ये पता चला गया, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, प्लस के अंदर इन, तो क्या बना, ब्यूटीन। या तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि 1 मतलब हो गया कि 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है इसके, 1 ब्यूटीन, या इस तरह से लिख सकते हो आप ब्यूट 1 इन, यानी 4 कार्बन है, ब्यूट क्या बता रहा है कि इसके अंदर 4 कार्बन है। ठीक है, उसके बाद 1 क्या बता रहा है कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, 1 नंबर पर, और इन क्या बता रहा है कि ये एल्कीन है। आगे बात समझ में, तो ये रूल्स है, ये पता होना चाहिए आपको। और तो सेम टू सेम वही रहेंगे कि सबसे लंबी चेन का उपयोग करें जिसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन हो। ठीक है, उसके बाद चेन को हम चूज करेंगे, यानी उस चेन को हम चूज करेंगे जिसके अंदर द्विबंध उपस्थित हो। ये रूल्स सबसे पहले आपको ध्यान होना जरूरी है कि वह चेन चूज करेंगे जिसके अंदर द्विबंध उपस्थित हो, और सेम टू सेम यानी वह चेन उपयोग में लेंगे जिसके अंदर प्रतिस्थापी सबसे ज्यादा हो। वही अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्रतिस्थापियों का नामकरण रखेंगे अपने,
कि पहले किसका लिखें बाद में किसका लिखें, वो सेम टू सेम ही रहेगा। एल्केन के नामकरण के नियम अगर पता है आपको तो आपको ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। सिर्फ चेंज क्या है, एक तो ये चेंज है कि उस चेन का उपयोग करेंगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड उपस्थित हो, और नंबरिंग किस साइड से देंगे, जिस साइड से द्विबंध को कम अंक प्राप्त हो। ये दो रूल्स चेंज है एल्केन और एल्कीन के अंदर। अब हम बात करते हैं और एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल से हमें वो रूल्स पता चल जाएगा, वो जो एल्केन और एल्कीन के अंदर है अंतर हमें पता चला, वो अंतर है जो रूल यानी अलग है एल्केन से, उन रूल्स का पता चल जाएगा। यानी हमारा रूल्स क्या कहता है एल्कीन का, कि उस श्रृंखला को चयन करेंगे जिसके अंदर द्विबंध उपस्थित हो। अब देखो अगर हम लंबी श्रृंखला चूज करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी ये होती है 6 कार्बन की। अच्छा, लेकिन इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है। अगर हम ये श्रृंखला चूज करते हैं तो ये कितने की है, 6 कार्बन की है, लेकिन इसके अंदर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हम इस लंबी श्रृंखला को चूज न करके हम कौन सी को करेंगे, इस श्रृंखला को चूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा नियम एल्कीन का क्या कहता है कि नामकरण करते वक्त पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि वह सबसे लंबी श्रृंखला चूज करनी है जिसके अंदर द्विबंध उपस्थित हो। अच्छा, अब दूसरा रूल्स हमारा क्या अलग था कि हम उस चेन को नंबरिंग किस तरफ से देंगे, जिस तरफ से डबल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो। अगर हम इस साइड से दें नंबरिंग तो 2 3 4 5 और 6 इस तरह से, यानी डबल बॉन्ड को कितने नंबर मिल रहा है, 4 नंबर कार्बन पर है। अगर इस साइड से दूं मैं 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर मिल रहा है, 2 नंबर। तो हम किस साइड से देंगे, नीचे से हम क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे, इस साइड से हमें नंबरिंग देंगे। तो अब इसका नामकरण करते हैं हमें कि इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। ये रूल्स है, ये तो पता चल गया। अब हमारा नाम कैसे लिखेंगे, देखो कि देखो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, मतलब हेक्स की श्रृंखला है। प्रतिस्थापी क्या रह गया बाहर, प्रतिस्थापी रह गया एथिल। प्रतिस्थापी जरूर याद कर लेना, जो लिखवाए थे वो जरूर याद कर लेना ताकि आपको ध्यान में रहे, एथिल रह गया। अच्छा, कितने नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है, नंबरिंग इस साइड से दी ना 1 2 3 नंबर पर जुड़ा है। तो सबसे पहले तो हम प्रतिस्थापी को लिखेंगे 3 एथिल। अच्छा, उसके बाद कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो अगर आप अब 6 कार्बन है और डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, तो 2 हेक्सिन कर सकते हो या हेक्स 2 इन कर सकते हो। या तो आप कह सकते हो, देखो 2 हेक्सिन इन क्यों आया, क्योंकि डबल बॉन्ड है। या आप लिख सकते हो इसको कि 3 एथिल हेक्स 2 इन, इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों के दोनों आपके सही है, कोई गलत नहीं है, दोनों के दोनों आप सही माने जाएंगे आपके। अगर इस तरह से कर लो, ये सरल तरीका लगे तो ये कर लो, और ये सरल लगे तो आपको ये कर लो। दोनों के दोनों तरीके हैं और दोनों के दोनों आसान तरीके हैं, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और एग्जाम्पल आ जाए आपके सामने, ये एग्जाम्पल आ जाए आपके सामने, तो आप किस तरह से इसका नामकरण करेंगे। तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है कि इस तरह से सीधी श्रृंखला नहीं मिल रही, ऊपर नीचे आगे कार्बन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपकी चेन बन जाएगी, कितने कार्बन की, 3 कार्बन की बन जाएगी। एक हमारा प्रतिस्थापी है वो बाहर रह जाएगा। हमारे को मकसद ये है कि एल्कीन के अंदर जैसे ही नामकरण करें अपने, तो अपने डबल बॉन्ड का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि डबल बॉन्ड चेन के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बात ध्यान रखना जरूरी है। तो 3 कार्बन की हमारे पास चेन बन गई। अब हम नंबरिंग दे तो किधर से देंगे, इस साइड से 2 3, यानी 1 नंबर पर आ रहा है, इस साइड से ही देंगे। अब देखो इसका नाम लिखते हैं कि हमारा एक प्रतिस्थापी, पहले नाम लिखेंगे कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। तो 2 मेथिल 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रो। और इसके अंदर अगर आप नंबरिंग बताना चाहते हो तो बता दो, नहीं बताना चाहते हो तो कोई इसके अंदर जरूरी नहीं है कि हमारा इन है वो कहां पर जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि यहां जुड़ा होता तो भी 1 नंबर मिलता और यहां जुड़ा होता तो भी 1 नंबर मिलता, बात बराबर थी। 2 मेथिल प्रोपीन,
2 मेथिल प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। और जो बच्चे 12th के हैं और या 11th के 12th के हैं और जो इसका मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं वो आईपीएस नाम को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि हर बार 2-3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर इससे रिलेटिव, यानी 4-5 नंबर का क्वेश्चन उठता ही उठता है। तो इस चीज को आप ध्यान से पढ़ें। तो इस तरह से नाम के ये रूल्स, इस नियम से, इस उदाहरण से आप क्या कर सकते हो, वो दोनों के दोनों रूल अलग है वो हम पढ़ सकते हैं। और सेम टू सेम जो हमने एल्केन के अंदर बहुत डिटेल से किया है उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, सारे के सारे नियम अलग अलग बताए हुए आपको और समझ में भी आ जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर की प्रतिस्थापी, कौन से प्रतिस्थापी को पहले लिखे हैं, कौन से को बाद में लिखे, ये सब बातें बताई हुई है। तो उसके अंदर जाकर आप आसानी से समझ सकते हो। ये थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने आपको एल्कीन के अंदर बताया कि एल्कीन और एल्केन दोनों में अलग नामकरण अलग कैसे होगा, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं अपने कि ये देखो एग्जाम्पल आपके सामने, इसके अंदर देखो चेन कौन सी बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि हम नंबरिंग किस साइड से दें। क्या हमारा एल्कीन क्या कहता है, एल्कीन नियम के अनुसार कि द्विबंध को कम अंक प्राप्त होने चाहिए। अगर मैं इस साइड से दूं तो 1, 2, 3 और 4, द्विबंध को कितने नंबर मिल रहा है, 2। अच्छा, इस साइड से दूं तो भी कितने मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। अब हमारा ये कंफ्यूजन मिटाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापी की स्पॉट लेंगे कि अब हमारा एल्केन वाला रूल होगा ना कि नंबरिंग उस साइड से देंगे जिस साइड से प्रतिस्थापी को कम अंक प्राप्त हो। तो हम किस साइड से करेंगे, इस साइड से, क्योंकि यहाँ प्रतिस्थापी को कितने अंक मिल रहा है, 1 नंबर मिल रहा है, और यहां से करेंगे तो कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो इसका नाम देखो क्या होगा, पहले तो प्रतिस्थापी को उठाओ, कौन सा है, क्लोरो है, कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है, तो 1 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, मतलब ब्यूट है। तो आप ब्यूट इन लिख सकते हो या ब्यूटीन लिख सकते हो। तो आप देखो कितने नंबर पर है हमारा द्विबंध, 2 नंबर पर, तो 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन नाम हो जाएगा, या ब्यूट 2 इन हो जाएगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, किस तरह से कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट आप देखो, इसको भी आप स्ट्रेट लाइन, यानी हमारा नियम यही है कि द्विबंध श्रृंखला के अंदर आना चाहिए, तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रतिस्थापी कौन कौन से बाहर रह गए, एक मेथिल रह गया और एक क्लोरो रह गया। अब बात आती है नंबरिंग की, किस साइड से नंबरिंग दें। तो अगर मान लो इस साइड से देते हैं तो 2, 3, 4, 5 और 6, इस साइड से देते हैं 2, 3, 4, 5 और 6, यानी अगर हमने लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग दी तो हमारे द्विबंध है उसको कितने नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है, और इस साइड से कितने मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड से ही देंगे। तो इस साइड से देखो नंबरिंग दी हमने, तो नामकरण करते हैं। तो पहले तो हमारे को ये बात करनी है कि प्रतिस्थापी कौन कौन से, एक तो है मेथिल और एक है क्लोरो। तो यहां पर अल्फाबेट का ध्यान देना होगा, जैसे एल्केन में दिया था, जैसे क्लोरो, क्लोरो का अल्फाबेट शुरू होता है C से और मेथिल का होता है M से। तो पहले क्या लिखा जाएगा, क्लोरो, कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो 2 क्लोरो। अच्छा, उसके बाद मेथिल कितने नंबर पर आ जाएगा, फिर 5 नंबर पर, 5 मेथिल, 5 मेथिल। कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है, मतलब हेक्स, हेक्स। डबल बॉन्ड को कितने नंबर मिल रहा है, 2, तो 2 क्या लगाते हैं, अनुलग्न इन, 2 क्लोरो 5 मेथिल हेक्स 2 इन, या फिर 2 हेक्सीन कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, 2 हेक्सीन भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, आपका सही होगा। आगे बात समझ में। इस एग्जाम्पल के अंदर बहुत सारे नियम हमारे क्लियर होते हैं। एक तो कि उस श्रृंखला को चयन करेंगे जिसके अंदर द्विबंध हो, नंबरिंग उस साइड से देंगे जिस साइड से द्विबंध को हम कम अंक प्राप्त हो। फिर अल्फाबेट का, यानी पहले प्रतिस्थापी को लिखते हैं तो कौन से को लिखते हैं, जो अल्फाबेट के अंदर पहले आता है। तो पहले क्लोरो आता है, बाद में मेथिल आता है, तो आसानी से नाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कई बार एग्जाम्पल देखे हमने
कि श्रृंखला के अंदर ऐसी श्रृंखला हमारे पास आ जाती है जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। तो ऐसा एक एग्जांपल लिया अपने, तो देखो, तो दोनों के दोनों डबल बॉन्ड, पहले बात तो ये कि हमें चेन के अंदर लेने पड़ेंगे, चेन के अंदर ले लिए। अब रह गए बाहर क्या क्या है, तो फ्लोरो रह गया और एक रह गया मेथिल, 2 प्रतिस्थापी बाहर रह गए हमें। तो पहले तो प्रतिस्थापी का काम निपेटते हैं, या उससे पहले हम बात करते हैं नंबरिंग की। नंबरिंग किस साइड से दें? अच्छा, इस साइड से नंबरिंग देता हूं तो 2 3 4 5 और 6, और इस साइड से दूं तो 1 2 3 6। अगर इस साइड से दिया तो कितने नंबर पर आ रहा है डबल बॉन्ड? 1 नंबर पर आ रहा है। और इस साइड से दे रहे हैं तो 2 पर आ रहा है। तो हमें तो डबल बॉन्ड से मतलब है, प्रतिस्थापी तो बाद की बातें हैं। तो नंबरिंग इस साइड से ही देंगे। तो अब इनका नाम लिखते हैं। देखो कि पहले तो किसको लिखेंगे? फ्लोरो को लिखेंगे, अल्फाबेट इसका F से। तो फ्लोरो से लिखते हैं अपने, कितने नंबर पर है? 3 फ्लोरो। अच्छा, उसके बाद मेथिल कितने नंबर पर है? 5 नंबर पर है, तो 5 मेथिल हो गया। उसके बाद कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है। अब हमें 6 कार्बन को क्या लिखते हैं? हेक्स। ठीक है, अब बात आती है कि डबल बॉन्ड कहां कहां है, उनको बता रहे दोनों के दोनों डबल बॉन्ड को। तो एक तो डबल बॉन्ड है 1 नंबर पर और एक है 4 नंबर पर। तो देखो क्या करेंगे हम, एक तो 1 नंबर पर है और एक 4 नंबर। 2 के लिए क्या लगाते हैं? डाई। 2 के लिए डाई लगाते हैं और ई। तो हमारा क्या नाम हो जाएगा इसका? देखो, 3 फ्लोरो 5 मेथिल हेक्स 1 4 डाई ई, डाई इन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। अगर ऐसा एग्जाम्पल आता है तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जिसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। डबल बॉन्ड है तो जितने जितने नंबर पर डबल बॉन्ड है उसकी नंबर लिखो और डाई लिखो, बस डाई इन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से एग्जाम्पल हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, अब कई बार देखो कार्बन न देकर हमें एक स्ट्रक्चर सी दे देते हैं, तो उसको हम कैसे करते हैं? देखो, इनको आप ध्यान से देखना थोड़ा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है और इसके अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो इसके अंदर मैं एल्कीन को करने से पहले आपको एल्केन का भी बता देता हूं कि एल्केन के अंदर भी ऐसे स्ट्रक्चर आती है। इस तरह से, इस तरह स्ट्रक्चर दे देते हैं कि इनका IUPAC नाम बताना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जहां जहां पर आपकी लाइनें जुड़ रही है वहां पर क्या है? एक कार्बन है। यहां से शुरू हुआ यानी यहां एक कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, इस तरह से। और सभी के बीच एक लाइन है, मतलब सभी के बीच क्या है? सिंगल बंद है। सिंगल बंद है मतलब यहां शुरू हो रहा है, वहां पर तो 3 हाइड्रोजन है इसके पास, फिर 2 फिर 2 फिर 2 2 2 2 और लास्ट वाले के पास 3। यानी हमारी जो स्ट्रक्चर बन रही है वो कैसी बन रही है? देखो, यानी 8 कार्बन की हमारे पास श्रृंखला बन रही है। तो 8 कार्बन को क्या बोलते हैं? ऑक्ट। और इसके अंदर अनुलग्न क्या लगता है? एन। तो इस संरचना का नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टेन हो जाएगा। आगे बात समझे? तो इस संरचना क्या बोलते हैं? ऑक्टेन। इसी तरह से इसको देख लो कि यहां कार्बन है, यहां कार्बन 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 कार्बन, कितने कार्बन हो गए? 7 कार्बन हो गए। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हेप्ट। तो सभी में सिंगल बंद है तो क्या बनेगा? हेप्टेन। तो इस तरह से आप इसका नामकरण कर सकते हो। अगर आपको ये पता चल जाए कि लाइन जहां मिल रही है वहां पर क्या है? कार्बन है, तो आप आसानी से नाम कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी, अगर ऐसा आ जाए तो भी बात वही है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन 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 कार्बन। अच्छा, यहां देखो कार्बन यानी यहां CH3 है, ठीक है। उसके बाद CH2 है, उसके बाद CH है। फिर देखो 2 लाइनें हैं, मतलब यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। संयोजकता का ध्यान रखना ये जरूरी है। CH2 है, तो यानी इसका है देखो कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2
CH2 1 2 3 4 5 6 CH2 और CH3 हो गया। यानी हमारे पास 8 कार्बन की एल्कीन है, 8 कार्बन की एल्कीन है हमारे पास। तो इसको देखो कैसे, 8 कार्बन को क्या बोलते हैं, हमें ऑक्ट बोलते हैं। और उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबरिंग किस साइड से देंगे। तो नंबरिंग हमारे को इस साइड से, जिस तरफ से डबल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो। तो कितने नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 नंबर पर आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, ऑक्ट 3 या 3 ऑक्टीन लिखोगे। आगे बात समझ में। तो इस तरह से आप, इस तरह अगर कोई एग्जांपल आ जाता है तो आप आसानी से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए कि जहां पर लाइन मिल रही है वहां पर एक कार्बन उपस्थित है, और इस तरह से आप नामकरण कर सकते हो। बाकी नियम आपको बता ही चुका हूं कि किस तरह से करने हैं। तो उम्मीद है आज का टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई इसके अंदर कंफ्यूजन हो, दोबारा रिवाइंड करके देख लेना वीडियो। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंटों के पास ये वीडियो पहुंचे और लिंक पहुंचे, ताकि वो सभी जो टॉपिक करवाए हुए हैं, बहुत काफी टॉपिक कर लिए हैं हमने पीछे, तो सभी टॉपिक को आसानी से देख सके और वो इससे बेसिक चीजें हैं वो सीख सके। और केमिस्ट्री के अंदर जो आपका इंटरेस्ट है ना, अगर आप वीडियो देखोगे, ये जो चैनल देखोगे आपको, तो केमिस्ट्री के अंदर आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। यानी आप डरते हो, भागते हो ना केमिस्ट्री से, तो कभी नहीं भागोगे अगर ये वीडियो देख लोगे यहाँ पे, और ये चैनल से अगर आप जुड़ जाओगे तो आपका केमिस्ट्री से इंटरेस्ट बन जाएगा। और जो ये चैनल है राजेंद्र कुमाऊत के नाम से, इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद।